हिंदी क्लास 10 सीबीएसई और हमारी पुस्तिका है क्षितिज। और उसमें अब हम लोग अपनी अगली कविता करते हैं जो कि है यह दंतुरित मुस्कान। तो ये हमारा पाठ या अध्याय 5 है। इसमें 2 कविताएं हमें पढ़नी है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, और दोनों के लेखक हैं नागार्जुन। तो हम लोग इस वीडियो में यह दंतुरित मुस्कान करेंगे। यह मुस्कान और इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा मेन फोकस रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कवि हैं वो कवि कहना चाहते हैं कि वो दूर रहते हैं अपने परिवार से, कई बार कार्य के वश उन्हें दूर रहना पड़ता है, तो वो कभी कभी आते जाते हैं। तो वहाँ पर वो अपने बेटे से, है ना, उनका जो बच्चा है उससे कहते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो बच्चे को ली हुई है, और वो तब कहते हैं उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान, उसके विषय में फिर वो कविता लिखते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांतों वाला या निकले हुए दांतों वाला। तो बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, तो उसके जो नए नए दांत हैं वो दिख रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उसकी मुस्कान, उसके जो नए नए दांत हैं छोटे से। तो बच्चे के नए दांत, वो मुस्कान, उस मुस्कान पे कविता लिख रहे हैं। तो जो कवि हैं वो कार्य के वश कई बार उनको बाहर रहना पड़ता है, कभी कभार ही आते हैं। तो अब वो लिख रहे हैं अपने बच्चे से, वो मिल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर उनकी पत्नी है जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, और फिर वो ये कविता लिखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ठीक है, मतलब वो कहते हैं तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है कि मृतक में भी वो जान डाल देगी। तो ये अतिशयोक्ति है ना। ये प्रश्न आया भी था कि कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। मतलब असली में नहीं, बस मुस्कान की सुंदरता, कोमलता, मधुरता को दिखाने के लिए थोड़ी सीमा से बढ़ चढ़कर यहाँ कहा जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। फिर आगे कवि लिखते हैं, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। गात का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, धूली धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने हुए अंग, मतलब तुम्हारी ये जो शरीर है, बच्चा है, वो धूल मिट्टी में खेलता है। तो फिर जो तुम्हारी ये अंग है धूल मिट्टी से हम कह सकते हैं धूल मिट्टी से सने हुए, जिस पर धूल मिट्टी लगी हुई है। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात अर्थात कमल के फूल, मतलब तालाब छोड़कर मेरे झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल गए। मेरा घर, मतलब मेरा घर ही इतना सुंदर हो गया तुम्हारी मुस्कान से, या फिर तुम्हारे जो छोटे छोटे हाथ पैर हैं जिसमें धूल लगी हुई है, उसके कारण बहुत ही सुंदर हो गया मेरा घर, है ना। तो कहना चाहते हैं आगे, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मतलब स्पर्श, तो स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, प्राण मतलब जीवन, तुम्हारा स्पर्श जीवन जैसा है, मतलब तुम्हारे स्पर्श पाकर ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण मतलब पाषाण हो गया पत्थर, तो जो कठिन पत्थर है वो भी पिघल जाएगा तुम्हारा स्पर्श। तुम्हारा इतना कोमल स्पर्श है कि कठिन से कठिन पाषाण भी पिघल कर जल बन जाएगा। आगे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो बांस और बबूल एक कांटेदार वृक्ष होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, लेकिन तुमने अगर उसे छू लिया या फिर अगर तुमने उसको स्पर्श किया तो वो कांटेदार जो बबूल हैं, कांटेदार जो बांस थे, है ना, मतलब बांस और बबूल, बबूल एक कांटेदार पेड़ होता है, तो बांस और बबूल ये सब बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन तुमने अगर उनमें स्पर्श किया उस पर तो उससे भी फूल झड़ने लगेंगे, शेफालिका के फूल। तो शेफालिका एक पौधे का नाम है। ठीक है, मतलब तुम्हारी छुअन इतनी कोमल है कि बांस जो इतना कठोर, इतना मजबूत होता है, और बबूल जो कांटेदार एक कांटेदार पेड़ होता है, उससे भी फूल झड़ने लगेंगे अगर तुम छू लो तो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तो ये उन्होंने बातें की, है ना। तो आप इसको और गहराई से देख सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की कि आखिर कवि क्या कहना चाह रहे होंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए।
तो अब वो बोलते हैं क्योंकि कभी दूर रहते हैं, कभी कभार ही उनका आना जाना होता है, घर में कम समय रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं वो कार्य के कारण। तो वो कहते हैं अपने बच्चे से कि तुम मुझे लगता है पहचान नहीं पाए, तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए, एक टक किसी को देखते रहना, उसको हम लोग बोलते हैं अनिमेष, है ना। तो देखते ही रहोगे अनिमेष मतलब क्या तुम मुझे एक टक देखते ही रहोगे बिना पलक झपकाए, है ना। यहाँ पर पिता अपने बच्चे से बात कर रहे हैं कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम मुझे एक टक देख रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर, तो तुम्हारी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँखें हैं, तो उससे तुम लगातार देख रहे हो, पलकें नहीं झपका रहे हो, तो तुम्हारी आँखें थक जाएंगी। तो क्या तुम थक गए हो? तो ऐसा करता हूँ, मैं ही हट जाता हूँ, मैं ही हट जाऊँगा तो तुम फिर आँख झपकाओगे, है ना, तो तुम्हारी आँखों को आराम मिलेगा। तो थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। फिर वो बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि तुम एकटक मुझे देखे जा रहे हो, मतलब तुम मुझे नहीं पहचान पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहली बार में परिचित ना हो पाए, क्योंकि मैं बहुत मतलब कई बार बाहर जाता हूँ, जितना समय तुम्हारी माँ देती है उतना मैं तुम्हें नहीं दे पाता हूँ, तो हो सकता है तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार हम परिचित नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे हम ज़रूर परिचित हो जाएंगे, ऐसे करके वो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि कवि इन पंक्तियों में दांत निकालते बच्चे की मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह मनमोहक मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल सकती है, अर्थात निराश, हताश और मन से हारे हुए मनुष्य में भी उत्साह, आशा भर देती है। ठीक है, हमने देखा था जैसे उत्साह कविता थी, उसमें भी जो कवि थे वो बादलों से संकेत कर रहे थे, है ना, समाज में एक नया जागरण हो, है ना, जो शोषित पीड़ित वर्ग हो उनका उद्धार हो। तो वहाँ पर जब कवि कविता लिखते हैं तो वो संकेत भी करते हैं जीवन से, समाज से, अधिकतर जीवन, समाज और जीवन की अनेक बातों को वो संकेत करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर मृतक में भी डाल दे की जान, अर्थात जो इंसान मन से हारा हुआ है, मन से टूटा हुआ है, निराशा है, कोई आशा की उम्मीद नहीं, तो तुम्हारी अगर मुस्कान हो, देख ली इतनी प्यारी मुस्कान, तो हो सकता है उसमें एक आशा की किरण जग जाए, कुछ करने का उसका मन हो, आगे बढ़ने की फिर से उसमें एक लौ जग जाए। तो अर्थात निराश, हताश और मन से हारे हुए मनुष्य में भी उत्साह, आशा भर देती है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारा धूल से सने तन को देखकर लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे, मेरा पूरा घर सुंदर हो गया है ना, तुम्हारे आने से मेरा पूरा घर सुंदर हो गया है, जैसे तालाब में प्यारे और सुंदर कमल खिले हुए हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर को देखकर मेरा मन कमल के साथ खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर एक और इसकी अपेक्षा ले सकते हैं कि उनका खुद का जो मन है वो भी पूरा खिल गया है, प्रसन्न हो गया है ना, जैसे उनके घर में या उनके मन में, उनके अंदर इतनी प्रसन्नता आ गई है जैसे कमल खिल रहे हों। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ही मानो ये कठोर पत्थर पिघलकर जलधारा बन गई हो, है ना। तो यहाँ पर था परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, मतलब तुम्हारा जो स्पर्श है वो जीवन से भरा हुआ है ना। अर्थात बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला मनुष्य का मन भी पिघलकर बहुत कोमल हो जाता है, मतलब जो बहुत ही गुस्से में या बहुत ही कठोर व्यक्ति है वो भी इतनी प्यारी मुस्कान देखेगा तो उसका भी मन पिघल जाएगा, वो भी कोमल हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर या तुम्हें छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने पड़ते हैं, मतलब ये जो कठोर वृक्ष है ना, बांस हो गया, फिर बबूल का जो पेड़ हो गया, कांटेदार है, कठोर है, लेकिन अगर तुम्हारा स्पर्श ये पालेंगे तो इनसे भी शेफालिका के फूल, मतलब फूल बरसने लगेंगे। अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना। फिर से सांकेतिक करते हैं, विपरीत परिस्थिति है, दुख है, कष्ट है ना, बेचैन मन है, व्याकुल है, तो फिर भी तुम्हारा अगर मुस्कान देख ले, तुम्हारा चेहरा, या फिर तुम्हें देख ले, तो मन में एक आशा की किरण, नया उत्साह सा आ जाता है कि नहीं, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हारा हुआ इंसान भी आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकता है, मन प्रसन्न हो जाता है। आगे कवि बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही एकटक देखते रहोगे, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कवि बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम थक गए हो, क्या तुम्हारी सुविधा के लिए मैं अपनी आंखें फेर लूं। आगे कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं यदि हम पहली बार परिचित नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो अगर तुम्हारी माँ सहारा नहीं बनी होती, है ना, तुम्हारी माँ अगर साधन नहीं बनी होती, तो आज मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान
नहीं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी माँ धन्य है और तुम भी धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, क्योंकि कवि को बाहर जाना पड़ता था कार्य के वश, तो वो कहते तुम और तुम्हारी माँ साथ रहती हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ धन्य हो, मैं चिर प्रवासी हूँ, अर्थात मैं लंबे समय तक बाहर प्रदेश में रहने वाला हूँ। चिर प्रवासी बाहर प्रदेश में रहने वाला, मैं अन्य, मतलब मैं अन्य हूँ यहाँ तुम दोनों से, और तुम दोनों साथ साथ रहते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब मैं तुम्हारे लिए अतिथि जैसा हूँ, है ना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर फिर भी बहुत समय बाहर रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि मेहमान जैसा हूँ, है ना। तुम्हारे संग मैं खेल नहीं पाता हूँ, समय नहीं दे पाता हूँ, है ना, तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे कार्यवश बाहर रहना पड़ता है, तो मैं अतिथि हूँ। तो इससे तुम्हारा कितना ही संपर्क रहा होगा, है ना, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी, या मैं ही तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। मधुपर्क वैसे होता है पंचामृत, है ना, और यहाँ पर मधुपर्क का अर्थ हम लोग ले सकते हैं माँ का प्यार, है ना, तो जो लालन पोषण से अपने बेटे को भोजन कराती हैं, ठीक है। तो उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क, वो प्यार से तुम्हारा पालन पोषण करती हैं, है ना, तुम्हें भोजन देती हैं, तुम्हारी सुरक्षा करती है, तुम्हारे संग खेलती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना, है ना, तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तो पहले तुम एकटक देख रहे थे, फिर कभी कभी तुम तिरछी नज़र से देखते हो, मतलब ये है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो कि ये कौन है। तो देखते तुम इधर कनखी मार, है ना, मतलब तुम इधर देखते हो तिरछी निगाह से, और होती जबकि आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो तुम मुझे इशारे से तिरछी नज़र से देखते हो, और अगर मैं भी देख लेता हूँ और फिर तुम मुस्कुराने लगते हो, है ना। और होती जबकि आंखें चार, है ना, तो तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, ठीक है। फिर जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो, मैं भी तुम्हें देखता हूँ, ठीक है, तो फिर तुम मतलब मुस्कुरा जाते हो, तो तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान होती है वो मुझे बहुत ही छविमान अर्थात सुंदर लगती है। तो ऐसे करके कवि कहने चाह रहे हैं, ठीक है। कई वाक्य होते हैं जिनके और भी अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अपेक्षा आप ले सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में हमने बताया कि कवि क्या कहना चाह रहे होंगे, तो एक बार हम लोग इसका एक बार सारांश पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने नन्हे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देख पाया हूँ, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तो उनके कारण ही मैं तुम्हें देख पाया हूँ। तो तुम्हारी माँ धन्य है, तुम धन्य हो, वो माध्यम बनी, वो तुम्हारा पालन पोषण करती हैं, वो तुम्हारे साथ रहती है, मैं तो अतिथि हूँ, मैं तो दूर रहता हूँ कई बार, है ना। तो कवि अपने शिशु से कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ धन्य है, मैं तो अधिकतर लंबे समय तक बाहर ही रहता हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पर एक अतिथि की तरह हूँ। मुझ अतिथि से तुम्हारा कितना संपर्क रहा होगा, अर्थात बहुत कम संपर्क रहा होगा। आगे कवि अपने बच्चे से कहते हैं तुम्हारी माँ तुम्हें मधुपर्क चटाती है, या फिर तुम्हें मधुपर्क मतलब जैसे पंचामृत है, पंचामृत चटाया जाता है उंगलियों से बच्चों को, है ना। तो यहाँ पर हम मधुपर्क का अर्थ प्यार भी ले सकते हैं, वो तुम्हें प्यार करती हैं, तुम्हें भोजन देती हैं, तो अर्थात प्यार करती रही। बच्चा माँ की उंगलियाँ चूस कर प्यार करता है, तो बच्चे जो उंगलियाँ हैं वो मुंह में ले लेते हैं, है ना, तो ऐसे करके तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती रही, है ना। फिर कवि बच्चे से कहते हैं तुम मुझे अपनी प्यारी तिरछी नज़र से देखते हो और फिर मुंह फेर लेते हो, फिर जब तुम्हारी मेरी आंखें मिलती हैं तब तुम शर्मा जाते हो, मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये हमारे पास कविता रही, एक बार आप इसको देख सकते हैं और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, और हम लोग 8 क्वेश्चंस देखेंगे 2025 और 24 को मिलाकर। पहला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान के प्रभाव का जो वर्णन कवि ने किया है उसका वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स का है, तो हम लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे की मुस्कान का जो प्रभाव, जो कवि ने बताया है कि यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे की मुस्कान के प्रभाव का जो वर्णन किया है कवि ने, उसको हमें लिखना है। तो कवि कहते हैं कि, तो शॉर्ट में शुरू किया, मैंने पूरा ऐसा नहीं लिखा कि इस कविता में बच्चे की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कवि ने किया है कि, इससे बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम लोग ले लेते, सिंपल सा लिखा है, कवि कहते हैं कि यह मुस्कान मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी, अर्थात निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देगी,
पहला पॉइंट, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। तो कठोर से कठोर व्यक्ति जो होता है उसमें भी वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है, प्रेम भाव जागृत हो जाता है, वो भी कोमल हो जाता है। आप अलग अलग शब्द लिख सकते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2025 का है, यह दंतुरित मुस्कान का कवि बालक की माँ को धन्य क्यों कह रहा है? शिशु के प्रति माता किन कर्तव्यों का निर्वाह करती है? देखिए यहाँ पर 2 पार्ट है, दोनों पार्ट का उत्तर देना है। तो पहला, धन्य क्यों कह रहे हैं कवि, और दूसरा, शिशु के प्रति माँ किन किन कर्तव्यों का पालन करती है। तो कवि माता को धन्य कहता है क्योंकि माता ने ही बालक से उसका परिचय कराया, है ना। तो माता ने ही बालक से उसका परिचय कराया, माता ने ही बच्चे को जन्म दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कवि माता को धन्य कहता है क्योंकि माता ने ही बालक से उसका परिचय कराया, है ना। आप देख सकते हैं माता के गोद में बच्चा था, है ना, और वहाँ पर कवि थे। तो माता ने ही बालक से उसका परिचय कराया, माता ही उसका पालन पोषण करती है जिसके कारण वो बड़ा हुआ, है ना, उसकी सुरक्षा करती है क्योंकि कवि तो बहुत समय तक बाहर रहते हैं, है ना, कार्य के वश, तो कम ही आना जाना होता है, तो पालन पोषण, उसकी सुरक्षा करने सब माता ही करती है, ठीक है। और तो ये सब हो गया कर्तव्य, है ना। तो कर्तव्य में हो जाएगा माता ही उसका पालन पोषण करती है, वह शिशु को स्नेह अपनापन देती है, स्नेह देती है, प्रेम देती है, अपनापन देती है, वह शिशु को संस्कार देती है और वह सारे कर्तव्यों का निर्वाह करती है। लास्ट में आप इतना भी लिख सकते हैं। तो 40 से थोड़े ज़्यादा शब्दों के ऊपर आप लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम से मैंने ये सब आंसर्स लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे के स्पर्श से शेफालिका के फूलों के झरने से क्या अभिप्राय है? मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं, उनका आशय क्या है जब वो कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, है ना, शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। तो इसका आशय क्या है? 2025 का ये क्वेश्चन है। तो शेफालिका के फूल झड़ने से अभिप्राय है कि बच्चे के कोमल स्पर्श से कवि के मन में स्नेह और वात्सल्य भाव उमड़ पड़े। तो बच्चे ने जब स्पर्श किया तो कवि का जो मन है ना, या जो भी उसका स्पर्श पाता है उसका जो मन है वो प्रेम से, कोमलता से, वात्सल्य भाव से भर जाता है। कठोर मन में भी आनंद आ जाता है ना, कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी प्रसन्न हो उठता है, तो कठोर मन में भी आनंद आ जाता है। तो ऐसे 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 का ही है, 2 मार्क्स का, 25 से 30 शब्द में। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बाल मनोविज्ञान के किन्हीं 2 पक्षों पर प्रकाश डाले। तो बाल मनोविज्ञान मतलब जो बच्चे होते हैं उनका मन कैसा होता है, तो जब मन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के किन्हीं 2 पक्षों पर हमें प्रकाश डालना है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बाल मनोविज्ञान के किन्हीं 2 पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो बाल मनोविज्ञान के 2 पक्ष। पहला, बच्चों के सामने किसी अजनबी के आने पर वे आंखों की कनखियों से देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई अजनबी आता है तो बच्चे अचानक नहीं देखते हैं, पहले कनखियों से, है ना, तिरछी नज़र से देखते हैं एक बार कि कौन है ये, है ना, मैं पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ, जैसे कविता में आया था, है ना। तो बच्चों के सामने किसी अजनबी के आने पर वे आंखों की कनखियों से देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर कभी बच्चे मुस्कुराते हैं, कभी एकटक देखते हैं। तो कभी कभी बच्चे अचानक मुस्कुराते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं, बस एकटक देखते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2025 में पूछा गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता का कवि अपनी संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में क्यों अक्षम रहा है? कवि के अनुसार बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ ने कैसे किया? फिर से 2 पार्ट है। पहला है कि कवि खुद कहते हैं कि तुम्हारी भी गलती नहीं है ये, है ना, मैं ही दूर रहता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो तो मैं ही दूर रहता हूँ, मैं एक अतिथि की तरह हूँ, है ना। तो कवि खुद कहते हैं कि अपनी संतान के प्रति वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह में अक्षम मतलब सक्षम नहीं, मतलब वो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उनका जो उत्तरदायित्व था अपने बच्चे को समय देना या पालन पोषण करना, कार्य की व्यस्तता के कारण वो ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, है ना, तो क्योंकि वो बाहर रहते हैं, यही हमें लिखना है। तो कवि कहते हैं कि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में अक्षम रहे हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा पार्ट है, कवि के अनुसार बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ ने कैसे किया है? तो कैसे उसकी माँ ने, कवि की मतलब बच्चे की माँ ने उसका पालन पोषण किया है ना, बच्चे का।
तो कवि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में अक्षम है क्योंकि वह चिर प्रवासी है। चिर प्रवासी अर्थात दूर रहने वाला, लंबे समय तक दूर रहना, चिर प्रवासी है। और माँ बच्चे का पालन पोषण करती है ना, वह चिर प्रवासी, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं कि वह लंबे समय तक बाहर रहते थे, ठीक है, या रहते हैं, जिसके कारण वो अपना उत्तरदायित्व निभाने में अक्षम है। वो हमने पहले ही लिख दिया था। तो कैसे आपको लगा, शुरू में लिख दें तो फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माँ बच्चे का पालन पोषण करती है। तो अब है कि माँ किस तरह पालन पोषण करती है, तो पहले मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, उसके स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखती है, वह उसे स्वाद और पोषण से भरा भोजन कराती है। तो मधुपर का आया था, उसका सांकेतिक अर्थ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर माँ अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन बच्चे को कराती है, उसकी सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु से मिलकर कवि को कैसे अनुभूति हुई है। कैसी अनुभूति, अनुभूति अर्थात कैसा लगा है उसको, उसका मन प्रसन्न हुआ है, कैसा, उसको कैसा लगा है। तो शिशु से मिलकर कवि को वात्सल्य की अनुभूति हुई, उसके मन प्रसन्न हो गया, वात्सल्य भाव जागृत हुए और उसको प्रसन्न हुआ है, वो है ना, खुश हुआ है। तो शिशु से मिलकर कवि को वात्सल्य की अनुभूति हुई है, उसकी मुस्कान से निराश मन में भी आशा का संचार हुआ है। आशा का संचार मतलब आशा भर गई है उसके निराश मन में। कठोर मन में भी कोमल भावनाओं का संचार होता है। तो कठोर से कठोर मन हो, उसके मन में भी कोमलता या कोमल भाव का संचार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2024 का है और ये यहाँ पर 1 मार्क्स का है, मतलब ऑप्शन है, ठीक है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का कारण क्या था, ठीक है। पहला ऑप्शन, ऐसे एकटक देखना उसका स्वभाव था, है, तो स्वभाव तो नहीं था, बच्चे एकटक देखते हैं, है ना, पर एक समय होता है या एक परिस्थिति होती है, ठीक है, कि वो क्यों देखते हैं। तो सिर्फ स्वभाव मतलब सिर्फ स्वभाव नहीं होना चाहिए, कुछ और भी अगर रीज़न दिया रहता तो अच्छा होता। तो हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। ऑप्शन बी, उसे पलके झपकाना नहीं आता था, ये गलत है। तो ऑप्शन सी, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो ये बेहतर है कि क्यों एकटक देख रहा था, वो हमेशा एकटक बच्चे नहीं देखते हैं, तो वो इसलिए एकटक देख रहा था क्योंकि वो उन्हें अपने, मतलब उसके पिता थे लेकिन वो अभी पहचान नहीं पा रहा था, तो कवि को पहचानने की कोशिश करता। चौथा, वह उनकी उपेक्षा करने का प्रयास कर रहा था। तो उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज, इग्नोर करने एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इनमें सबसे सही लग रहा है। तो वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे के निकट आने और उसका स्नेह पाने के लिए सानिध्य आवश्यक होता है। तो अगर बच्चा आपको पहचान पाए, आपसे स्नेह प्रेम कर पाए, तो उसका सानिध्य आवश्यक होता है, जैसा वो अपनी माँ से करता था, क्योंकि माँ उसके पास ही रहती थी। तो बच्चे के निकट आने और उसका स्नेह पाने के लिए उसका सानिध्य, सानिध्य मतलब उसके पास रहना, उसकी संगति में रहना, है ना, उसके आसपास रहना, वो आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। का भाव यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये भाव इस कविता में है, तो बिल्कुल ये भाव है, क्योंकि कवि जब बहुत समय बाद आए थे तो बच्चा उनको पहचान नहीं पा रहा था। तो इसलिए अगर बच्चा आपको पहचान पाए, आपसे प्रेम कर पाए, तो आपको उसको समय देना है ना। तो उसके सानिध्य आवश्यक है उसका। तो उत्तर में मैंने डायरेक्ट उत्तर शुरू किया है। कवि चिर प्रवासी होने के कारण बच्चे के निकट नहीं रह पाता। तो क्योंकि कवि चिर प्रवासी थे, लंबे समय तक बाहर रहते थे, कभी कभी आना जाना होता था, तो चिर प्रवासी शब्द यहाँ पर लिख दिया है। तो कवि चिर प्रवासी होने के कारण बच्चे के निकट नहीं रह पाता, इसी कारण बच्चा अपने पिता को नहीं पहचान पाता, वह पहचानने की कोशिश करता है ना। आप चाहें तो लिख सकते थे इसीलिए सानिध्य आवश्यक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन से भी लिख सकते थे, बाकी मैंने ऐसे 2-3 लाइन शॉर्ट में लिख दी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक कविता और बची है, इसी पार्ट की कविता है, ये इसके लेखक नागार्जुन ही है और ये कविता फसल है। फसल भी हम लोग देखेंगे और फसल के हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं 2025-24 के, पर इस वीडियो में इतने ही। अब एक बार हम लोग PDF में क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज देख लेते हैं, है ना। सारांश वगैरह भी मैं उसमें मतलब डाल दूंगा, आप एक बार उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। और फिर हम लोग अगली वीडियो में फसल करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारांश है, तो एक बार सारांश आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ये कविता की पंक्तियाँ हैं, कुछ कुछ शब्दों के अर्थ मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये यहाँ पर मैंने सारांश लिखा है इसका, कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। ये रहा हमारा, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग फसल करेंगे, और तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन आंसर ये 2025 का क्वेश्चन है ना। कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, 25 से 30 शब्द हैं, बहुत ज़्यादा इसको आप मत खींचिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बालक की माँ को धन्य क्यों कह रहे हैं, और ये दूसरा पार्ट है। तो 2 पार्ट हैं, तो दोनों का आंसर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले पार्ट में ही आप 30-40 शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से बांट के लिखिएगा, समय दीजिएगा। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, शिफालिका के फूल झरने से क्या अभिप्राय आशय है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। डायरेक्ट लाइन दे दी जाएगी और बोली जाएगी कि इसका आशय क्या है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है एक एक लाइन। ये अगला क्वेश्चन है कि कैसे शुरू करना है। तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट पॉइंट की जगह मैंने पहले लिख दिया बाल मनोविज्ञान के 2 पक्ष, उसके बाद 2 पॉइंट शुरू किया। आप डायरेक्ट भी 2 पॉइंट शुरू कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और उसके बाद क्वेश्चन 7। तो यहाँ पर सी हो जाएगा कि वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बेहतर है। बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से लिखा गया, क्यों, हमेशा नहीं, जब वो पहचानने की कोशिश करते तब एकटक, वरना वो आराम से अपना आगे खेलते हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर वो पहचानने की कोशिश कर रहा था सिर्फ उस समय, तब बच्चा एकटक देख रहा था। फिर ये हमारा 8वां हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला जो बच गया एक और फसल वो करेंगे। उसके बाद एक संगतकार और बच जाएगा, उसके बाद क्षितिज हमारी पूरी हो जाएगी, हमने कर लिया है। फिर व्याकरण पे हम लोग कृतिका भी देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।